क्या किसी मासूम बच्ची को सिर्फ परिंदों के उड़ाने पर मारा जा सकता है, उसके साथ ज़बरदस्ती की जा सकती है? आज हम इसी किस्म के एक केस पर बात करेंगे, कानूनी रहनुमाई लेंगे, तो इसके लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल और व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम 24justice.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। 24justice.pk के लीगल आई के एपिसोड 6 में खुशामदीद। लीगल आई के तमाम एपिसोड्स को आप सबकी जानिब से बहुत सराहा जा रहा है, जिसके हम बेहद मशकूर हैं। लीगल आई के एपिसोड्स आने में थोड़ी देर लग जाती है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि 24justice.pk आप तक तमाम हक़ाइक़ को लेकर आता है। रावलपिंडी के बहरिया टाउन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि जहां पर 8 साला बच्ची जिसका नाम ज़ोहरा शाह है, उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया। ये बच्ची एक घरेलू मुलाजमा थी जिसका ताल्लुक पंजाब के इलाका से कोट अद्दू से था। कुछ अर्सा पहले रावलपिंडी के एक रईस फैमिली में किसी छोटे बच्चे को संभालने के लिए इसे मुंतखब किया गया था, इसे रखा गया था वहाँ पर। इस घर का मालिक हसन सदीकी है, जिसका तोते पालने का, परिंदे पालने का शौक़ है। इस बच्ची से एक परिंदा आज़ाद हो गया पिंजरे से और वो उड़ गया, जिस पर यह हसन सदीकी तैश में आ गया और इसने उस बच्ची के ऊपर जुल्म व सितम किया, मारा पीटा और बेहोशी की हालत में उस बच्ची को हॉस्पिटल छोड़ दिया। जब हॉस्पिटल में बच्ची पहुंची तो बच्ची ने दम तोड़ दिया। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि इस बच्ची के साथ ज़्यादती भी की गई है, जिसके ऊपर पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया और इस हसन सदीकी को, इस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये एक माशरे में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि जिसके ऊपर कुछ सवालात ने जन्म लिया है। मिसाल के तौर पर अगर ये शख्स अपनी मुलाजमा पर इस छोटी सी गलती पर अगर तशद्दुद ना करना चाहता, अगर ज़्यादती ना करना चाहता, तो क्या उसके पास कोई और ऑप्शन भी था कि वो इस बच्ची को अपने पास ज़्यादा देर रख लेता, या इस बच्ची की सैलरी से पैसे काट लेता, या इस तरह का कोई और कुछ ऐसा कर लेता कि जिससे बच्ची की जान बच जाती, बच्ची को इतना जुल्म सहना ना पड़ता। एक और सवाल यह है कि क्या माँ बाप की इजाज़त के साथ किसी छोटी बच्ची को, कम सिन बच्ची को किसी दूसरे घर में काम के लिए रखा जा सकता है? क्या ये जायज़ है? एक सवाल ये भी है कि क्या कोई मालिक अपनी बच्ची के साथ मारपीट कर सकता है, बच्ची को तशद्दुद का निशाना बना सकता है? किसी भी मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है? फिर एक बहुत ही अहम सवाल ये उठता है कि क्या किसी कम सिन बच्ची के साथ ज़्यादती करने पर पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमने रब्ता किया है शहबाज अली ख़ान साहब से, जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के। जी सर, हमारी इस वाक़े पर, इन सवालात पर कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या था ये। अब पता चला, पहले जो हमने सोशल मीडिया पे देखा वो ये था कि एक बच्ची जिसने, वो कहते नहीं बकौल उन ट्वीट्स के और सोशल मीडिया की ख़बरों पे, वो ये कि उसने एक तोता था जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, उसको गलती से उड़ा दिया और इस पे उसके साथ बड़ा तशद्दुद किया गया। वो मियाँ बीवी ने मिलके, जहाँ पे वो बच्ची काम करती थी, उसको बहुत मारा और इस हद तक हर्ट किया कि वो बच्ची अपना दम तोड़ गई। और उसके बाद जब वो बच्ची हॉस्पिटल पहुंची और ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई, तो पता चला कि उस बच्ची को ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया था। अब जो उन पे FIRs कटेंगी, वो दोनों मियाँ बीवी गिरफ़्तार हो चुके हैं। FIR का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अब देखा जाएगा कि उनके ऊपर कौन सी जो है सेक्शंस पीनल कोड के वो अप्लाई होते हैं, जिनमें ऑब्वियस सी बात है कि कत्ल तो आएगा ही, फिर इसके साथ साथ आएगा ज़िना का। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें शायद जो है मिस हो रही है वो ये कि चाइल्ड लेबर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान में, इसके ऊपर भी इनके ऊपर कोई ना कोई सेक्शन अप्लाई होगा। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सिर्फ चाइल्ड लेबर और ये जो भी मामला हुआ, इन सब में उन मियाँ बीवी जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया, उनके लिए तो ये, वो तो इसमें शरीक हैं ही हैं। इसके अलावा वो माँ बाप जिन्होंने उस बच्ची को वहाँ भेजा, ये जानते हुए कि वो माइनर है, वो बच्ची 10 साल की थी, नाबालिग बच्ची है, उसका एक सौदा किया गया। मैं तो उसको सौदा कहूँगा।
एक सौदा किया गया उस बच्ची का, उसको 1,00,000-1.5 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे उसको एक ऐसी जगह पे, शहर से दूर, घर से दूर, एक अननोन लोग थे वहाँ पे भेज दिया गया। अब ये तो एक पॉसिबिलिटी थी कि उसके साथ किसी किस्म की ज़्यादती भी हो सकती है, वहाँ पे 1000 किस्म के मसले हो सकते हैं। तो मेरे पर्सनल जो है व्यू में, वो माँ बाप भी जो चाइल्ड लेबर जो है अपने, वो माँ बाप भी जो बच्चों को इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करके चाइल्ड लेबर के लिए भेज देते हैं, वो भी जो है बराबर के शरीक हैं। कानून साजी इस चीज़ पे हो चुकी है, लॉज मौजूद हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। आप अभी भी होटल्स में देखते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ दुकानों पर, फैक्ट्रीज़ में बच्चे काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से किसी गरीब गाँव के गरीब माँ बाप अपने बच्चों के सौदे करते हैं, थोड़े पैसों के लिए 1,00,000-1.5 लाख रुपए के पीछे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और अपनी बच्ची को गैर लोगों के यहाँ भेज देते हैं। तो इसमें यह है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पहली चीज़ तो इसको बैन कर देना चाहिए, इस तरह से चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर देना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों को मेड बना दिया जाता है, ऐसा नहीं है। इन बच्चों का हक है, इनको पढ़ने देना चाहिए, इनको तालीम हासिल करने देनी चाहिए। इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे बच्चे जिनका रोशन मुस्तकबिल हो सकता है, और आप लोग इनको जो है वो इस तरीके से लेबर में लगा के इनके मुस्तकबिल इनसे छीनते हैं, इनकी मासूमियत इनसे छीन ली जाती है। इनका ये बचपन काम करने के लिए, ये सख्त मेहनत करने के लिए नहीं है, इनका बचपन पढ़ने के लिखने के लिए है, खेल कूद के लिए है। तो लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, और सबसे पहले तो हमें ख़ुद को चेंज करना है ना। आप लोग सबसे पहले, ये जो मोस्टली हमारी एलीट क्लास है, वहाँ पे एक छोटे बच्चे के लिए एक मेड रख ली जाती है। वो सबसे पहले कहते हैं जी फ़लाँ किसी रिश्तेदार का है, कोई जानने वाला, किसी गांव में कोई मुलाजिम है जो अपनी बच्ची इस तरह से दे दे। आप उन्हें ऑफ़र ही ऐसे करते हैं कि वो अपने हालात से तंग आकर बच्ची कहते हैं अच्छा जी हम ले लें। तो सबसे पहले तो हमें ख़ुद को भी बदलना चाहिए, चाइल्ड लेबर हमें वसूल ही नहीं करनी चाहिए। और फिर वो पेरेंट्स जो कि देते हैं, आए दिन आप लोग देखते हैं न्यूज़ में इस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं, इस तरह के तशद्दुद होते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों पे भी रहम करें, ख़ुद पे भी रहम करें, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको डिस्करेज करना चाहिए हम सबको मिल के। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अली ख़ान साहब। और ये था लीगल आई का एपिसोड 6। लीगल आई का एपिसोड 7 बहुत जल्द आएगा, जिसके लिए आप हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप किसी भी किस्म के कानूनी मसले का शिकार हैं या रहनुमाई चाहते हैं कानूनी, तो 24justice.pk आपकी भरपूर मदद कर सकता है। आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है, या आप 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की वेबसाइट पर विज़िट करें, और 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।